नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी राजकुमार के साथ हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इस वक्त मौजूद हम रेवाड़ी में, और रेवाड़ी में ये जो आप मकान है जहां हम बैठे हैं, खोल हाउस के नाम से प्रसिद्ध है। ये शिक्षा का एक गढ़ रहा है और यहाँ से ही शिक्षा की शुरुआत हुई। और दक्षिणी हरियाणा में आपने शिक्षा की अलख जगाई और यहाँ से बहुत से बच्चे मैनेजमेंट की टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करके बहुत बड़े बड़े पदों पर गए, लेकिन लोगों ने आपका जो सम्मान करना था वो नहीं कर पाए विधानसभा में भेजने का। ऐसा विधानसभा में भेजने का जो सिलसिला है वो बूथ की मैनेजमेंट को करना होता है। हम लोग समाज सेवा को राजनीति से ऊपर मानते रहे और जब हम करीब 5 चुनाव हार गए तो हमारी समझ में आया कि समाज सेवा से तो राजनीति नहीं होती। अब हम इस मुकाम पर हैं, ये जो आप साथी देख रहे हैं पीछे मेरे साथ बैठे हैं, और आज हमने रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया है। जिस ढंग से लोगों का मनोबल था, सहयोग था, सभी कैंडिडेट भी सामने से मिलते हैं तो नमस्कार करते हैं। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी का एक आदमी कुछ कह रहा था, बीजेपी का कुछ कह रहा था। यानी कि अब लोग समझ पाए हैं कि भाई ये जो राजनीतिक दल हैं इनसे काम नहीं चलेगा, व्यक्ति से काम चलेगा। और उसमें ये समझ बैठे हैं कि भाई अब सोमाणी जी को हम लिखने में भी, पढ़ने में भी, बोलने में भी, नीयत और नीति में भी अव्वल दर्जे का व्यक्ति मानकर ये हमें सहयोग दे रहे हैं। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला टाइम ये रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता जो करीब 2,51,000 हैं, ये अब की बार हमें सेवा का मौका देंगे, क्योंकि रेवाड़ी की जो दुर्दशा है ये उन लोगों की बदौलत है जो 10-10, 11-11 बार एमएलए और एमपी बने हैं, मंत्री बने हैं। आपने बात की बूथ मैनेजमेंट की, भाई बूथ मैनेजमेंट नहीं कर पाए, समाज सेवा करते रहे, तो अब की बार बूथ मैनेजमेंट कितना रहेगा? अब की बार हम रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के करीब 51 गाँव में, 78 में से 51 गाँव में हम दौरा कर चुके हैं। वहाँ के जो मौजूद आदमी हैं, ब्लॉक समिति सदस्य हैं, वहाँ के सरपंच हैं, एक्स सरपंच हैं, और ऐसे शहर में नगर पार्षद हैं, एक्स नगर पार्षद हैं। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति निरंतर सत्ता पर काबिज रहा जो पैसे बांट देता है इलेक्शन में। अब की बार हम चुनाव आयोग से भी मांग करेंगे कि वो इस चुनाव में दारू और जो ये पैसे की बंदरबाट है ये ना होने दे, क्योंकि ये दो हथकंडे अपनाते हैं यहाँ पर। जो है, एक तो ये डर डालते हैं लोगों में और एक ये पैसे बांटते हैं। तो अब की बार अगर हम प्रशासन के तालमेल से यहाँ पर ये जो पैसे का खेला है वो नहीं होने देंगे और लोगों ने निष्पक्ष मतदान दिया, तो निश्चित तौर पर अब की बार लोग सेवा का मौका, क्योंकि एक नारा चल रहा है रेवाड़ी में कि एक मौका सोमाणी को, एक मौका सोमाणी को। आज आप नामांकन दाखिल करने जाने से पहले इंद्र देवता ने भी आपको आशीर्वाद दिया। यहाँ पर खूब झमाझम बारिश भी हुई और उस बारिश से प्रशासन की, सरकार की, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे उनकी पोल भी खोल दी। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है, तीनों बात आप ठीक कही कि जहाँ इंद्र देवता की कृपा रही हमारे साथियों पर और हमारे ऊपर, वहीं प्रशासन और शासन के उन प्रतिनिधियों की ये पोल आज नहीं खुली है। ये तो पिछले करीब 2 महीने से बारिश चल रही है। रेवाड़ी में जो है पानी दुकानों में, मकानों में घुस जाता है, क्योंकि निकासी की व्यवस्था ही नहीं की। रेवाड़ी में 7 बाईपास है, एक भी बाईपास पुख्ता तौर पर तैयार नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो खेल है ना विकास के पैसे का घालमेल, उसने रेवाड़ी के विकास को ठप कर दिया। ये बड़े बड़े आदमी चंडीगढ़, दिल्ली और गुड़गांव रहते हैं, इनका रेवाड़ी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन चूँकि हम रेवाड़ी में रहते हैं तो हम रेवाड़ी की पीड़ा भी समझते हैं, यहाँ के बच्चों की भी, विद्यार्थियों की समस्याएं भी समझते हैं और आम नागरिक की समस्या भी। रेवाड़ी की इतनी बुरी दुर्दशा है, फिर भी लोग बार बार उनको क्यों चुनते आ रहे हैं? मैंने बोला ना, उनको एक्चुअली डर और लालच 2 आधार रहे हैं। लेकिन अब की बार जी ढंग से बीजेपी की बंदरबाट हुई टिकटों में, कांग्रेस में भी हुड्डा साहब ने बहुत यहाँ पर चेले पाड़ दिए थे कप्तान को थोड़ा ठीक रखने के लिए।
अब वो चेले तो क्या करेंगे बताओ आप। उनको पता है कि भाई अगर तिरंजी एमएलए बन गया तो फिर उनकी शामत आनी है, तो इसलिए वो सब हमारा साथ देंगे। बीजेपी में भी जो 10 कैंडिडेट थे, आम आदमी पार्टी में भी जो कैंडिडेट थे, उन किसी को भी टिकट, जो काम कर रहे थे फील्ड में, उनको किसी को नहीं दी। और अब की बार हमने पूरा डिप्लोमेटिक लोगों को साथ रखा है। सभी जितने भी लोग हैं जो राजनीति से सरोकार रखते हैं, उन सबको हमने कह रखा है भाई एक बार सेवा का मौका दो, वरना ये बंदर बाट बंद नहीं होगी। यानी जो टिकटों के दावेदार थे, जिनको टिकट नहीं मिली, वो सोमानी जी की जय बोलेंगे आपकी बार? जय नहीं बोलेंगे, वो सहयोग करेंगे। सहयोग करेंगे। और वो साइलेंट सहयोग करेंगे। जैसे राज बब्बर पीछे के लोकसभा में कैंडिडेट आया था, वो इस इलाके के लिए तो कोई राजनीतिक व्यक्ति था नहीं, लेकिन लोगों का मन था कि राव साहब अकड़ सिद्धि करने का, तो 7,33,000 वोट डाल दी। रहेगी कि थोड़ी कसर? थोड़ी सी राव साहब की कसर रहेगी। तो जनता को क्या कहना चाहती है? जनता को ये कहना चाहता हूँ, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के बहन भाइयों से अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, कि आप अकेले, ये जो व्यवस्था है इससे लड़ाई लड़ने में तो मान लो आप आगे नहीं आ सकते, लेकिन मतदान तो गुप्त है। आप जैसे राज बब्बर के बटन दबाए, ऐसे विजय सोमानी के दबा दी। रही जातिवाद और गुटबाजी, उससे लोग ऊपर उठ चुके हैं। गाँव के लोग खासकर जातिवाद और गुटबाजी से ऊपर। यानी अब की बार जातिवाद को पीछे छोड़ दिया है लोगों ने? जी हाँ, जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच है, ब्लॉक समिति मेंबर हैं, वो सब नौजवान लड़के लड़कियां हैं, और उनके दिमाग में ये बात है कि भाई हमने जिनको कई बार मौका दिया जात के नाम पे, उन्होंने हमारा भट्ठा बैठा दिया। बूथ मैनेजमेंट किस प्रकार से कर पाएंगे सर? हाँ, बूथ मैनेजमेंट वाला विषय ये है कि पहले एक तो बूथों पर ना टेंट लगते थे, और उन टेंटों में इंडिफरेंट पार्टी के ठोड़ेदार बैठ जाया करते, क्योंकि पर्ची वहीं से कटती थी। लेकिन अब तो पर्ची सीधी घर में जा रही है। तो हमने मतदाता को डायरेक्ट साधना है। हमने जितने भी गाँव में गुट है, बिरादरियाँ हैं, बिरादरियों के ठेकेदार हैं, शहर रेवाड़ी के लोग तो अपने आप ही अब की बार मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। जहाँ तक डर का प्रश्न है, वोट कोई चेक थोड़ी कर रहा है, तो बूथ मैनेजमेंट बड़े अच्छे से होगा। हमारे जो कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय नव चेतना मंच के और किसी पार्टी के अलायंस के जो वर्कर होंगे, वो सब मिलकर बढ़िया बूथ मैनेजमेंट करेंगे। दक्षिणी हरियाणा में अनेक उद्योग हैं, लेकिन स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलता। गांव में जब जाते होगे आप देखते होगे युवा भी ताश खेलते हुए आपको मिलते होंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, युवा पीढ़ी नशे की शिकार हो रही है, हुक्का पीते हैं, ताश खेलते हैं, ये बड़े दुख की बात। एक एक दो लड़के लड़कियां एक परिवार में बच्चे रह गए, वो नशेड़ी हो गए, उनको रोज़गार नहीं होगा तो नशेड़ी बनेंगे। इस इलाके के अंदर जो अब तक जो प्रतिनिधि रहे, उन्होंने ये कह दिया कि लोकल आदमी को काम दोगे तो गुटबाजी वो करेगा, यूनियनबाजी करेगा। तो उद्योगपति का एक माइंड सेट हो गया। उद्योगपति के माइंड सेट को परमात्मा ने, लोगों ने चाहा, तो हम 8 तारीख के बाद उद्योगपतियों से तालमेल करके जो हमारे बच्चे ईमानदारी से काम करना चाहेंगे, उनको हम 3 दिन का ट्रायल पे रखेंगे फैक्ट्रियों में, और जो बच्चे फिट बैठेंगे उनको काम दिलवाएंगे। जब स्थानीय उद्योगों में हड़ताल होती है, कोई भी लड़ाई झगड़ा भी होता है, कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न होता है, तो आप हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं और जेलों तक जा करके, जेल के दरवाजे भी आपके लिए खुल जाते हैं, वहाँ उनकी सपोर्ट करते हो, सहयोग करते हो। फिर भी जनता क्यों नहीं चाहती भाई आपको वोट दें? आपको 5 बार हरा दिया है जनता ने, इतनी उनकी लड़ाई लड़ी, इतना उनको एजुकेशन के लिए काम किया। ये तो मैं ये कहूँगा कि ये जनता के विवेक पर छोड़ता हूँ कि जो गलती पीछे रही, जो कमी पीछे रही, उस कमी को पाटने का काम करें। आने वाले 24 दिन में ये ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और इस लायक करें कि इस इलाके की जो दुर्दशा है उसको हम इस इलाके के आने वाली पीढ़ी को नया रास्ता दिखा सकें। बीजेपी और कांग्रेस में जो भगदड़ मची है, उसका कितना फायदा मिल पाएगा? पूरा फायदा मिलेगा। पूरा फायदा मिलेगा। पूरा फायदा मिलेगा। हुड्डा साहब ने जो चेले तैयार करे थे यहाँ कप्तान को डराने के लिए,
वो सारे मेरी मदद करेंगे। बीजेपी में जा नहीं सकेंगे। बीजेपी वाले जो 10 थे कैंडिडेट जिन्होंने वास्तव में 5 साल मेहनत करी थी, अब वो एक आधा तो शायद चुनाव में आ जाएगा, है जी। और बाकी क्या करेंगे वो बीजेपी गुरु खो देंगे। आपके चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या क्या रहेंगे? हमारे मुख्य मुद्दे हैं, भारत और हरियाणा सरकार से आया पैसा हम ईमानदारी से लगवाएंगे, शिक्षा व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करेंगे जिससे, और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल एक्यूरेट कर देंगे, नशा पत्ती को बंद कर देंगे। लॉ एंड ऑर्डर को एक्यूरेट करते हुए यहाँ हथियार जहाँ से आते हैं वहाँ तक बनाने वाले को घसीट के ले आएंगे। नशा जहाँ से आता है वहाँ से उस नशा को पैदा करने वालों को घसीट के ले आएंगे 120 में। प्रशासन कानून सारी जानता है, लेकिन प्रशासन करता तभी है जब नेता तगड़ा हो। झारखंड में एक मौका आया था जी, 2 पार्टियों की 50-50 सीटें रह गई थी और एक निर्दलीय था मधु कोड़ा और वो सीएम बन गया था। तो आज के हालात को देखते हुए कई ऐसी स्थिति आती है, आपको मौका मिल जाता है, तो अगर आपको सीएम की कुर्सी मिल जाती है तो आप पहला क्या काम करेंगे? वो अनिल कपूर वाला काम कर देंगे। वो अनिल कपूर की थी ना एक दिन का चीफ मिनिस्टर, हाँ, एक दिन के लिए सीएम, वैसा ही कर देंगे। जैसे ताऊ देवलाल ने वो काम किए जिसकी कोई कल्पना और योजना नहीं रखता था, वही काम हम कर देंगे। जैसे जब हम ईमानदार होंगे तो ऊपर नीचे वाले कैसे बेईमानी करेंगे, और जब बेईमानी नहीं होगी तो लोगों का विकास का काम वैसे हो जाएगा। जब नशाखोरी नहीं होगी तो पुलिस की भी सिरदर्दी कम हो जाएगी। गुटबाजी जब नहीं होगी तो झगड़े नहीं होंगे। हमारे पास बहुत योजनाएं हैं, हमने पूरा चिंतन किया है। हमारे बुजुर्गों ने जिस ढंग से देश की आज़ादी के लिए काम किया, उसी ढंग से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि वो लोगों में ये संचार डाले, भावना डाले कि जो लोग समाज हित के लिए लड़ते हैं उनका सहारा बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी। तो ये थे हमारे साथ जननेता विजय सोमानी, जो राष्ट्रीय नवचेतना संगठन उसके अखिल भारतीय संयोजक हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? धन्यवाद, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश सहयोगी राजकुमार के साथ।